जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल्स उसको स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इसलिए एक ही वीडियो में इन तीनों को इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वीडियो दो पार्ट्स में है। इस वीडियो में हम सिर्फ द के यूज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात जो कि जानने लायक है वो यह है कि आर्टिकल्स हैं ए, एन या द। इनमें द डेफिनेट आर्टिकल है जबकि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाउन या स्पेसिफिक फ्रेज को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि ए या एन दोनों ही स्पेसिफिकली किसी नाउन को या फ्रेज को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द का यूज़। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन यू रेफर टू क्लासिक्स एंड होली बुक्स। जब आप क्लासिक्स यानी कि जो हमारे एपिक हैं, जो महाकाव्य हैं, जो बहुत ही पवित्र किताबें मानी जाती हैं, जब आप उनकी बात करते हैं तो आप द लगाते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। अब ये बात हुई जब जनरल सेंस में हम सामान्य तौर पर किसी महाकाव्य या किसी पवित्र किताब का उल्लेख करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी बुक के पहले उसके राइटर का नाम भी है, जैसे शेक्सपियर्स मैकबेथ यानी शेक्सपियर की मैकबेथ, तो फिर आप वहाँ मैकबेथ के पहले द नहीं लगाएंगे। हो सकता है आप मैकबेथ से उतना ज़्यादा फेमिलियर ना हो, जूलियस सीजर या रोमियो एंड जूलियट के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो जैसे अगर हम कहें कि शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, तो वहाँ आप उस बुक के नाम के पहले द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट यूज़ जो द का है, इन स्लाइड्स में मैंने यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। वी यूज़ द while referring to the names of journals and newspapers और magazines। यानी जब भी आप journals या newspapers यानी अखबार या फिर magazines जो फेमस पत्रिकाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका जिक्र करेंगे यानी उन्हें मेंशन करेंगे, तो आप उनके नाम के पहले द लगाएंगे, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द फेमिना इंडिया। तो फेमिना इंडिया एक फेमस मैगज़ीन है इंडिया की, तो इनके पहले भी द का यूज़ किया जाता है। द का अगला यूज़ है कि जब आप हेवनली बॉडीज़ या फिर जो यूनिक चीज़ें हैं यानी जो अद्वितीय चीज़ें हैं, यानी दुनिया में सिर्फ एक है, वैसा दूसरा कोई भी नहीं है, तो उनके पहले भी आप द लगाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका नाम राहुल है तो आप ही अकेले राहुल हैं, क्योंकि दुनिया में राहुल बहुत सारे हैं, लेकिन सन दुनिया में एक ही है। तो हेवनली बॉडीज़ या फिर जो एक ही चीज़ें हैं पूरे दुनिया में, तो उनके लिए भी आप द लगाते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स एट्सेट्रा। द का अगला जो यूज़ है वो है दिशाओं के पहले, यानी जितने भी डायरेक्शंस हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी तरह से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या और भी जितनी भी दिशाएं हैं उन सब के पहले द का यूज़ किया जाता है। द का अगला यूज़ है माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले, जैसे कई सारी पर्वत श्रेणियाँ यानी पर्वतों की श्रृंखलाएं, मतलब बहुत सारे पर्वत एक सीरीज़ में, एक रो में हमारे देश में या दुनिया में हैं, तो उन माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे द अरावली, द हिमालयाज़। यहाँ एक बात गौर करने की है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि क्या माउंट एवरेस्ट के पहले द लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो सिर्फ एक माउंटेन है, तो उधर हम द नहीं लगाएंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि एक सिंगल माउंटेन के नाम के पहले आपको द नहीं लगाना है, बल्कि अगर पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स शामिल हैं, तो आप द का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ जो द का है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले। तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि तबला, तो हम कहेंगे द तबला, द फ्लूट यानी बांसुरी,
द गिटार, द वायलिन एंड सो ऑन। द का अगला जो यूज़ है वो है रिवर्स के नेम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नाइल, द टेम्स। तो नाइल जो है वो अफ्रीका की, इजिप्ट की रिवर है, और थेम्स इंग्लैंड की रिवर है। तो जितनी भी रिवर्स हैं उनके नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। द का अगला यूज़ है ओशियंस के नाम के पहले। ओशियंस मतलब महासागर। तो जितने भी दुनिया में महासागर हैं यानी ओशियंस हैं, उनके नाम के पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, और भी जितने भी ओशियंस हैं सबके नाम के पहले द लगाते हैं। इसी के साथ जितने भी सीज वर्ल्ड में हैं यानी कि जितने भी सागर दुनिया में हैं उन सब के नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द मेडिटेरियन सी, द कैरिबियन सी एट्सेट्रा। यानी कि सागरों के नाम के पहले भी और महासागरों के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो द का यूज़ है वो है मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले, यानी कि मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। तो जितनी भी बड़ी इमारतें जो कि फेमस हैं और काफ़ी महान हैं, तो उन मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द एफिल टावर, और वर्ल्ड की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि फेमस हैं उन सब के नाम के पहले द लगाएंगे। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, तो इस तरह के जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं उन सब के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया है द फर्स्ट, द ट्वेल्थ, द टेंथ। ट्वेल्थ को मैंने जानबूझकर इंक्लूड किया क्योंकि अक्सर ट्वेल्थ यानी 12वां, इसकी स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, खास करके स्टूडेंट्स। तो आप याद रखें ट्वेल्थ की स्पेलिंग में एफ भी आता है। द का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है बिफोर द सीक्वेंस वर्ड्स दैट प्रेसीड अ नाउन। तो जो सीक्वेंस वर्ड्स होते हैं, जैसे जो क्रम को प्रदर्शित करते हैं, जो ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस को शो करते हैं, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, तो उनके पहले भी द लगाते हैं। दैट प्रेसीड अ नाउन, प्रेसीड मतलब जो कि पहले आते हैं, यानी किसी नाउन के पहले जो सीक्वेंस वर्ड आता है जैसे नेक्स्ट, लास्ट, तो उनके पहले भी द लगाया जाता है। आप देखिए द नेक्स्ट प्लेयर, प्लेयर एक नाउन है और उसके पहले आया है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के पहले आप लगाएंगे द। विकेट, विकेट भी एक नाउन है और इसके पहले आया है लास्ट, तो ये भी सीक्वेंस वर्ड है। नेक्स्ट भी एक सीक्वेंस वर्ड है और लास्ट भी एक सीक्वेंस वर्ड है, दोनों के पहले द लगाना होगा। अगला यूज़ जो है वो है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो थर्ड वाली डिग्री है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, उस डिग्री में अगर वर्ड है तो आप उसके पहले द ज़रूर लगाएंगे, जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इन सब के पहले द लगाते हैं। जो लोग थोड़ा सा वीक फील करते हैं खुद को इंग्लिश में, वो ये याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री या फिर अगर मोस्ट आए तो हमें द लगाना है। ऐसे स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि अगर वर्ड एस-टी से ख़त्म हो रहा है तो देख लें कि कहीं वो सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है, अगर है तो उसमें द। अगला जो यूज़ द का है वो मेरा फेवरेट यूज़ है। फेवरेट इसलिए क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तो मैं हमेशा अपने टीचर से पूछा करती थी कि सर आपने ही इज़ रीडिंग द बुक क्यों लिखा, तो द का हिंदी में मतलब क्या होता है, क्यों द लगाया, इसका रूल बताइए। तो वो कहते थे जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम खुद से समझ जाओगी कि यहाँ पे द क्यों लगाया गया। तो बहुत टाइम तक मुझे इसमें कन्फ्यूज़न रहा, तो ये मेरा फेवरेट यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। बिफोर द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, यानी जिन चीज़ों का उल्लेख या जिक्र पहले ही किया जा चुका है उनके पहले हम द लगाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो फिर आप, यदि वो चीज़ एक है तो आप ए या एन लगाएंगे, लेकिन जब एक बार आपने उस चीज़ के बारे में बता दिया और दोबारा उसका जिक्र आएगा तो आप उसके पहले द लगाएंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया है आई सॉ अ स्नेक। अब देखिए ये वाला स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा। द स्नेक वॉज ग्रीन। अब मैं इसी स्नेक की बात कर रही हूँ, ये कोई दूसरा स्नेक नहीं है, तो मैं इस स्नेक के पहले द लगाऊंगी। मैंने फिर से इसे और क्लैरिफाई करने की कोशिश की है ताकि वही कन्फ्यूज़न आपको ना हो।
कि देखिए ये वाला ग्रीन वाला स्नेक है, ये कोई दूसरा ये येलो वाला स्नेक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि आई सॉ अ स्नेक और उसके बाद जब हमने एक बार स्नेक को इंट्रोड्यूस कर दिया तो और इसी स्नेक के बारे में जब जब हम बात करेंगे तब तब हम उसके पहले दा लगाएंगे और इससे पता चलेगा कि हम इसी ग्रीन वाले स्नेक की बात कर रहे हैं जिसको मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाया, ये कोई दूसरा स्नेक नहीं है। द का एक और यूज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है वाइल स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। तो जब आप किसी खास व्यक्ति या ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो भी उस व्यक्ति या उस चीज़ के पहले द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, द डॉफ केम एंड सेट बिसाइड मी। डॉफ आप जानते हैं बौना, वो जिसकी हाइट बहुत कम रह जाती है। तो बौना आया और मेरे बगल में बैठ गया। अब आपको भी पता है कि मैं किस बौने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस बौने के बारे में पहले बात हो चुकी है। अगर मैं इस बौने के बारे में मैंने पहले जिक्र ना किया होता तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करती अ से। जब मैं लिखती अ ड्वार्फ केम एंड सेट बिसाइड मी, एक बौना आया और मेरे बगल में बैठ गया, तो आप समझ जाइए कि पहले इस बौने की बात नहीं हुई है, अभी पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं द ड्वार्फ केम, इट मीन्स कि इसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है और उसी के बारे में दोबारा बात हो रही है। द का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है द इज़ यूज्ड बिफोर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नेम्स ऑफ द कंट्रीज और स्टेट्स। एक्चुअली कुछ देश ऐसे हैं जो कि प्लूरल हैं, यानी कि वो एक देश कई सारे देशों से मिलकर बना है। तो वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ देश हैं जैसे कि नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में 4 अलग अलग देश मिले हैं और तब नीदरलैंड्स बना है, तो वो प्लूरल है इसलिए उसके लिए भी द यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि कई स्टेट्स से मिलकर बने हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको एब्रीविएट यानी संक्षिप्त शॉर्ट करके कहते हैं यूएसए। इसी तरह से नेदरलैंड्स और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी प्लूरल हैं, यानी इन कंट्रीज़ में कुछ और कंट्रीज़ या फिर कुछ और स्टेट्स भी शामिल हैं। यूएसए जो है उसमें 50 स्टेट्स शामिल हैं, यानी 50 स्टेट्स से मिलकर यूएसए बना है, इसलिए हम यूएसए के पहले द लगाते हैं, जबकि हम इंडिया के पहले द नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो नीदरलैंड्स है वो भी 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, इसलिए ये प्लूरल है और इसलिए जब हम नीदरलैंड्स लिखते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। द का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं दो लोगों का या दो चीज़ों का, लेकिन एक चीज़ में वो क्वालिटी उसकी हाईएस्ट फॉर्म में होती है। मतलब जैसे लता मंगेशकर की जो सिंगिंग है उसको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगर हम लता मंगेशकर, वैसे हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते। मतलब आई कैन नेवर से कि आई एम द शिखा श्रीवास्तव, यू कैन नेवर से यू आर द राहुल शर्मा। लेकिन जब इस तरह का केस होता है कि वैसे लता मंगेशकर के नाम के पहले हम द कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स के पहले द यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम लता मंगेशकर की सिंगिंग के का कंपैरिजन एक किसी और व्यक्ति की सिंगिंग से करें और फिर जो इस तरह का कंपैरिजन करें और कहें कि जो राधिका है हमारी क्लास की वो हमारे क्लास की लता मंगेशकर है, तो इस केस में लता मंगेशकर के पहले हमें द लगाना होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें कि जो स्थान इंग्लैंड में शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर का, वही स्थान हमारी इंडिया में कालिदास का है, तो अगर हम कहें किसी सेंटेंस में कि कालिदास जो हैं वो भारत के शेक्सपियर हैं, तो फिर क्योंकि जिस क्वालिटी के बेसिस पर हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्वालिटी जो शेक्सपियर में है और बहुत ज़्यादा है, वो रिनाउंड है, काफ़ी जाने माने हैं उस क्वालिटी के लिए, तो शेक्सपियर के नाम के पहले हम द लगाएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने शेक्सपियर के पहले द लगाया। इसी तरह से स्नेहा इज़ द लता मंगेशकर ऑफ अवर स्कूल, तो फिर यहाँ लता मंगेशकर के पहले हमने द लगाया। अगर आपकी कॉलोनी में कोई लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर कॉलोनी, लेकिन सचिन तेंदुलकर खुद कभी नहीं कहेंगे कि आई एम द सचिन तेंदुलकर। क्यों?
क्योंकि प्रॉपर नाउन्स यानी कि किसी इंसान या चीज़ या जगह के नाम के पहले कभी दा नहीं लिखते हैं। जैसे आगरा के पहले दा कभी नहीं लगाएंगे, आप द आगरा नहीं कह सकते। किसी इंसान के भी नाम के पहले दा नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि दा का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। When a singular common noun is used to indicate a whole class, यानी जब किसी एक पूरे वर्ग के लिए, पूरे एक सेक्शन के लिए किसी एक सिंगुलर यानी एक वचन कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा का यूज़ हुआ होता है, तो फिर वहाँ पर हम उसके पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब इसमें एक किसी पर्टिकुलर काउ की बात नहीं हो रही, किसी एक खास गाय की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी जो गायों की जाति है, पूरी दुनिया में जितनी भी गाय हैं उन सब की बात हो रही है। तो इसे जब एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ किया है तो फिर हम यहाँ दा का यूज़ करेंगे। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, बेज एंड स्ट्रेट्स। सबसे पहले आप जानते हैं बे मतलब खाड़ी। तो जो बहुत ही चौड़ी जो समुद्र के पास जो खाड़ी बनती है वो होती है बे। उससे थोड़ी सी सकरी, थोड़ी सी नैरो होती है, वो गल्फ होती है। और इस पिक्चर में मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए आपको बताया है। देखिए, ये द बे ऑफ बंगाल है, तो ये आपको काफ़ी ब्रॉड दिख रही है, जबकि ये द गल्फ ऑफ ट्यूनिस है और ये काफ़ी नैरो है। तो दोनों एक जैसी ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो गल्फ होती है वो थोड़ी नैरो होती है। तो जितनी भी गल्फ्स हैं, जितनी भी बेज हैं, आप उन सब के पहले दा लगाएंगे। इसी तरह से स्ट्रेट क्या होता है, जो दो बड़े समुद्रों को छोटा सा सकरा सा जो वाटर बॉडी, जो छोटा सा समुद्र का एक खंड या एक टुकड़ा जोड़ता है, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो दुनिया में स्ट्रेट्स भी हैं, तो जितने भी स्ट्रेट्स हैं जैसे कि द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो इनके पहले भी दा का यूज़ करेंगे। द का नेक्स्ट यूज होता है बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। यानी सरल भाषा में समझें कि अगर किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम है, लेकिन उस सेंटेंस में उस जगह के या उस व्यक्ति के या उस चीज़ के नाम के पहले कोई विशेषण है, यानी कोई एडजेक्टिव है, कोई ऐसा वर्ड है जो उस नाउन की कोई क्वालिटी को बता रहा है, कुछ विशेषता बता रहा है उसकी, तो फिर ऐसे में हम उसके पहले दा लगाते हैं। जैसे द इमोर्टल शेक्सपियर नाम है ये किसी इंसान का, और इमोर्टल यानी कि अमर। तो ये जो इमोर्टल यानी अमर शब्द जो है ये शेक्सपियर के बारे में बता रहा है। मतलब इमोर्टल वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन यानी शेक्सपियर के बारे में बता रहा है या उसे क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम दा लगाएंगे, द इमोर्टल शेक्सपियर। इसी तरह से द ट्रुथफुल हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र नाम है किसी का, और ये जो ट्रुथफुल है यानी सत्यवादी, तो ये हरिश्चंद्र के बारे में बता रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, तो इसके पहले भी हम दा लगाएंगे। स्टूडेंट्स, क्लासरूम में जब जब मैंने स्टूडेंट से पूछा है कि बताएं दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो अक्सर बच्चे गंगा के पहले दा, ताजमहल के पहले दा, या कुछ दो चार और यूज़ बताकर बस चुप हो जाते हैं। तो आई होप अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और समझा है तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि दा के यूज़ काफ़ी वास्ट हैं, कई जगह दा यूज़ होता है जिन्हें सीखने की ज़रूरत है। आई होप आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देखा और समझा है, और आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।